हाय एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर के O4 एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स क्या है, ज़ीरो है। तो हमको सारे सॉल्यूशंस का सम बताना है, कहाँ से कहाँ, 0 से 100 में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर हमको पता रहता है कि जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है तो क्या करना रहता है, उसमें 1/√2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहता है। ऐसा इस कारण करना रहता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये होता है कि ये चीज़ बन गया कॉस पाई/4 साइन पाई एक्स प्लस ये चीज़ बन गया साइन पाई/4 कॉस पाई/एक्स। अब ये चीज़ क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है। तो ये हो गया पाई एक्स प्लस पाई/4, 0 हो गया। अब √2 तो 0 होगा नहीं, तो साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ होता है, थीटा के n पाई होने पे। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, n पाई हो गया। अब देखिए पाई हमेशा कैंसिल हो जाएगा तीनों जगह से, तो क्या बचेगा, x प्लस 1/4 क्या होगा, n होगा। यानी x का वैल्यू क्या आ गया, n माइनस 1/4। यही है सॉल्यूशन। कह रहा है कि x कहाँ से कहाँ है भैया, 0 से 100 में है। तो n माइनस 1/4 भी कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके 100 होगा। तो n कहाँ से कहाँ होगा, 100 प्लस 1/4 और यहाँ 0 प्लस 1/4। अब n होता क्या है, इंटीग्रल होता है, इंटीजर। तो इनके बीच कौन कौन इंटीजर है, 1 2 3 से लेके 100 है, क्योंकि ये 1/4 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस इंटीग्रल वैल्यूज़ पे क्या करना है, हमको सारे सॉल्यूशंस का सम निकालना है। तो सॉल्यूशंस है क्या, x ही है। x है क्या, n माइनस 1/4 है। तो अब सारे सॉल्यूशंस का हमको सम निकालना है, तो क्या कर देंगे, सिग्मा x कर देंगे। क्या हो जाएगा, n माइनस 1/4 पे सिग्मा लग जाएगा, समेसन। लेकिन n कहाँ से कहाँ होगा, 1 से लेके 100 होगा। तो देखिए ये आ गया सिग्मा n बराबर 1 से 100 और माइनस सिग्मा 1/4 n बराबर 1 से 100। ये चीज़ का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और माइनस 1/4 पे सिग्मा लगा हुआ है 1 से 100, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 100 टाइम्स ऐड होगा। और यहाँ पे क्या करना होगा, 100 इंटू 100 1/2 माइनस 100/4 कितना हो गया, 25। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 101 इंटू 50 क्या होता है, 5050। इसमें से 25 घटाएंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5025 आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया अपना, 5025। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है, इतना नहीं होगा। कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा है, इक्वेशन ये दिया हुआ है। अपने को वैल्यू क्या निकालना है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों इन्वॉल्व हो तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2 और साइन थीटा भी होता है 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्या लिख देंगे, 5 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2 माइनस 12 टाइम्स 2 tan थीटा/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2 हो गया कितना, 11। ऊपर सब कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा/2 माइनस 24 tan थीटा/2 और ये डेनोमिनेटर वाला चीज़ RHS में चल जाएगा तो हो जाएगा 11 प्लस 11 tan स्क्वायर थीटा/2। अब tan थीटा/2 लेंदी टर्म है, इसको t लिख देते हैं। तो अपना इक्वेशन क्या बन गया, 11 और 5 मिलके हो गया 16 t स्क्वायर प्लस 24 t प्लस 11 में से 5 चला गया, हो गया 6। 2 से डिवाइड मार देंगे तो क्या हो जाएगा, 8t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 3 बराबर 0। इसी का रूट्स क्या है, tan थीटा/2 का क्वाड्रेटिक है, यानी थीटा के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए रूट्स यही होगा। यानी अपने को सम ऑफ रूट्स क्या है, कह रहा है ना अल्फ़ा और बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो tan अल्फ़ा/2 प्लस tan बीटा/2 क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स माइनस 12/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, tan अल्फ़ा/2 टाइम्स tan बीटा/2, ये कितना हो जाएगा, c/a होता है तो 3/8 हो गया।
अब हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है tan अल्फ़ा बाई टू प्लस tan बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई टू tan बीटा बाई टू। ऊपर वाला चीज़ हमको यहाँ से आ गया -12/8 और नीचे वाला चीज़ यहाँ से आ गया प्रोडक्ट वाले से, तो क्या हो गया -12/8 बाई 5/8। तो अपना tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू क्या आ गया -12/5। लेकिन अपने को निकालना क्या है भैया? अपने को निकालना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम ये भी जानते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालना है तो ये tan वाले फॉर्मूले में क्या होता है 2 tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। अभी हम ऊपर देख रखे हैं कि साइन थीटा क्या होता है 2 tan थीटा बाई टू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। तो थीटा के जगह क्या कर दिए अल्फ़ा प्लस थीटा बाई टू के जगह क्या कर दिए अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, यानी थीटा के जगह हम अल्फ़ा प्लस बीटा रिप्लेस कर दिए। तो इसका आंसर अपने को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। अभी हम कितना निकाले हैं -12/5 बाई 1 प्लस -12/5 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया -24/5 और नीचे हो गया 1 प्लस 144/25। इसको क्या लिख सकते हैं 144 प्लस 25 हो जाएगा 169/25। ये 5 इधर से चला गया और ये 5 ऊपर जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 24 गुने 5 कितना होता है 120। यानी अपना आंसर क्या आ गया -120/169। और बोल रहा है ये चीज़ है -5k/169 के बराबर। तो k का वैल्यू बता रहा है माइनस माइनस कट गया 169 कट गया, k क्या हो गया 120/5, यानी आंसर क्या हो गया अपना 24 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना निकल गया 24। ये बहुत पावरफुल फार्मूला है cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू और cos थीटा और sin थीटा 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखते हैं क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x कहाँ से कहाँ बोल रहा है, x अगर 3π/2 से लेके पाई हो तब इस चीज़ का वैल्यू बताना है ऑलवेज इक्वल टू, मतलब ये क्या होगा हमेशा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा है π/4 माइनस x/2 और ये क्या चीज़ है 4 sin की पावर 4x sin 2x होता है 2 sin x cos x। करना क्या है इसका स्क्वायर। अब देखिए 2 एक अंदर ले लीजिए और 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा में अगर क्या लगाएंगे 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 2 टाइम्स π/4 माइनस x/2 प्लस यहाँ से 4 साइन की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया। अब देखिए 2 प्लस 2 cos 2π/4 कितना होता है π/2 माइनस 2x/2 कितना हो गया x। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4 साइन स्क्वायर x आएगा कॉमन, तो हो क्या जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो अपना बदल क्या गया 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा और ये क्या हो गया √4 साइन स्क्वायर x। इसको क्या लिखेंगे फिर 2 प्लस 2 साइन x प्लस 2 साइन x का होल स्क्वायर। तो √x स्क्वायर क्या होता है x नहीं होता है भाई मॉड x होता है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन x प्लस मॉड ऑफ 2 साइन x। अब मॉड का कंडीशन होता है कि वो पॉजिटिव खुले या निगेटिव। तो देखिए x अगर 3π/2 पाई से लेके 3π/2 है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन x क्या होता है निगेटिव होता है। तो मॉड ऑफ साइन x कैसा खुलेगा निगेटिव खुलेगा, क्योंकि मॉड x माइनस x खुलता है अगर x क्या हो निगेटिव हो। तो साइन x निगेटिव है तो क्या खुलेगा निगेटिव खुलेगा। तो 2 प्लस 2 साइन x माइनस 2 साइन x हो जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा आंसर इसका 2 आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो गया 2 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि इंटीग्रल वैल्यूज बताइए लैम्डा की सच दैट इस इक्वेशन का क्या हो सॉल्यूशन हो। तो हम जान रखे हैं कि a cos x प्लस बी साइन x का मैक्सिमम वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो 4 cos x प्लस 3 साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस लगा देंगे।
अब देखिए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 5 स्क्वायर होता है, तो रूट क्या हो जाएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा -5। 4 cos x प्लस 3 sin x कितना दिया हुआ है 2 लैम्डा प्लस 1। दोनों तरफ लैम्डा घटाइए तो क्या हो गया, इधर 4 हो गया और इधर -6 हो गया। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -3 से 2। तो इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो गया -3 -2 -1 0 1 2, यानी 6 इंटीग्रल वैल्यूज हो गया अपना आंसर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपने लोग 6 लिखेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 cos x प्लस साइन एक्स अपना क्या है 1, तो निकालना क्या है 7 cos x प्लस 6 साइन एक्स। चलिए निकालते हैं। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस 2 cos x, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 2 cos x। अब 7 cos x माइनस 12 cos x कितना हो गया -5 cos x, यानी हमको cos x का वैल्यू निकालना है और पुट कर देंगे तो हमको पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगा। तो कैसे निकाले cos x, देखिए हम अभी भी पढ़ रखे हैं कि cos x और sin x दोनों इन्वॉल्व हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे tan x/2 वाला। तो देखिए क्या आ जाएगा cos x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 tan x/2। अब देखिए 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 और ये वाली चीज़ RHS में जाएगी तो इधर बन जाएगी। तो ये बन क्या गया 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस 2 क्या होता है -1। इसको फैक्टराइज करेंगे, देखिए क्या आएगा 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस 3 tan x/2 प्लस tan x/2 -1 0 हो गया। 3 tan x/2 प्लस 1 इंटू क्या हो गया tan x/2 -1। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया tan x/2 का, एक हो गया 1 और दूसरा हो गया -1/3। तो एक आ गया 1 और एक आ गया -1/3। तो यहाँ से cos x क्या होगा, क्योंकि अपने को निकालना तो ये है ना, इसमें तो cos x है। cos x क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो पहले वैल्यू के लिए क्या होगा फॉर tan x/2 जब 1 हो तो अपना cos x क्या होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। और जब tan x/2 -1/3 होगा उस समय cos x क्या होगा 1 माइनस 1/9 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/9, तो ऊपर हो गया 8/10, तो ये कितना आ गया 4/5। यानी दो वैल्यूज है, पहला है 0 और दूसरा है 4/5, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 इंटू 4/5। तो पहला से आंसर 6 आएगा और दूसरे से 6 माइनस 4 2 आएगा। लेकिन क्या रहा है सम बताना है, तो सम क्या हो जाएगा दोनों पॉसिबल वैल्यू का 6 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया अपना 8 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया अपना 8 हो गया। अब चलिए 6 बनाते हैं। 6 में क्या है tan स्क्वायर एक्स है और सेक एक्स है। तो सब लोग जानता है कि tan को सेक में करने का एक ही आइडेंटिटी है, वो क्या है 2 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई सेक स्क्वायर एक्स -1। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 -5 सेक एक्स -1 0 हो गया। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स -5 सेक एक्स -2 और -1 मिल के क्या हो गया -3 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं 6x प्लस सेक एक्स -3। यहाँ से फैक्टराइजेशन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा सेक एक्स -3 प्लस 1 इंटू सेक एक्स -3। तो ये हो गया 2 सेक एक्स प्लस 1 इंटू सेक एक्स -3 0 हो गया। तो यहाँ से सेक एक्स का दो वैल्यू आ गया -12 और 3। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में साइन कॉस tan पर रखे हैं तो सेक को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस एक्स कितना हो गया -2 और 1/3। कभी भी भाई कॉस एक्स क्या होता है -1 से लेके 1 के बीच होता है, तो -2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये वैल्यू क्या हो गया रिजेक्ट। तो अपना आंसर क्या आ गया cos x बराबर 1/3। लेकिन कह क्या रहा है कि 7 डिफरेंट रूट होना चाहिए, ठीक है।
तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है उस n का। तो चलिए cos x को 1/3 देखते हैं क्या होता है। ये cos x का ग्राफ बना दिए, ये π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, 7π/2 हो गया, 9π/2, 11π/2, 13π/2 ऐसा हो गया। अब देखते हैं cos x बराबर 1/3, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, अब बनाते हैं। cos x 1/3 यहीं कहीं हो रहा है, आखिर ये 1 है तो ये 1/3 यहीं होगा cos x। तो पहला सॉल्यूशन यहाँ मिल गया, दूसरा ये मिल गया, कोई थीटा होगा, अपने को थीटा निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये फैंसी थीटा नहीं है अपना। cos x अगर हाफ होता तो x आ जाता 60 डिग्री अपना फैंसी वाला एंगल, लेकिन 1/3 तो अननोन एंगल है, तो हम क्या करते हैं बस पॉइंट करते हैं यहाँ। तो 1/3 इन सभी एंगल्स पे हो रहा है। कितने बार होना है? 7 बार होना है, 7 डिफरेंट रूट कह रहा है। तो 1 हो गया सॉल्यूशन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। तो अपने को जाना क्या है, अपने को ये वाला लाइन क्रॉस नहीं करना है। देखिए कह क्या रहा है ना कि n के ग्रेटेस्ट वैल्यू होना चाहिए, तो कोई आदमी आंसर अगर 13π/2 लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15π/2 तक जा सकता है ना, मैक्सिमम है, n का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो अगर यहाँ तक भी कोई मुड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको ये वाला लाइन पार नहीं करना है, ये जो लक्ष्मण रेखा है ये पार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही पार करेगा इस पे पहुँच जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है। तो अपना मैक्सिमम n कितना हो जाएगा? 15π/2 हो जाएगा, n π/2। तो n क्या आ जाएगा अपना आंसर? 15 आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार दे लीजिए क्योंकि इसमें रॉन्ग होने का चांस है। क्योंकि बहुत लोग क्या करेगा, यहाँ तक आएगा और 13 लिख के चलते बनेगा, लेकिन बोला क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू n। चूँकि इस वाले ट्रफ में कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है रूट्स का। ये क्या है, 4 cos क्यूब x है माइनस 4 cos स्क्वायर x। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। क्यों? पाई में cos चेंज नहीं होता है और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल में cos निगेटिव होता है। तो क्या हो गया, माइनस cos x हो गया और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब देखिए 4 cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, cos x माइनस 1, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस 1। तो आ क्या गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1, 0 हो गया। इससे दो सॉल्यूशन आ गया, एक आ गया cos x 1 और एक आ गया cos स्क्वायर x माइनस 1/4। चूँकि x रियल एंगल होगा, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि cos क्या दे, cos का स्क्वायर निगेटिव, तो cos x क्या होगा, 1 होगा। बोल क्या रहा है, सभी रूट्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है। किस में? 0 से 315 में। अब देखिए 3.14 होता है पाई, तो 315 क्या है, 100 पाई से छोटा है, तो हम 100 पाई तक निकाल लेते हैं। तो cos x 1 हो रहा है, cos x कब कब 1 होता है देखिए, ये 0 डिग्री पे 1 होता है यहाँ पे, और कहाँ 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, फिर कहाँ होता है 4 पाई पे 1 होता है। तो अपना cos x 1 है, यानी x क्या क्या है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, कहाँ तक जाएगा, दिख रहा है कि हमेशा ऑड पाई है, तो आंसर क्या होगा, 314 पाई तक जाएगा। सॉरी, कहाँ तक जाएगा, 100 पाई तक चल जाएगा। क्या 100 पाई हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि 100 पाई तो 314 पॉइंट समथिंग है, लेकिन अपने को जा कहाँ तक सकते हैं, 315 तक। तो अपना सारा सॉल्यूशन इसके बीच का आंसर हो जाएगा। अब निकालना क्या है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो ये नंबर कितने हैं, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है। 2 पाई से 100 पाई तक होता तो 50 नंबर होता, क्योंकि 2, 4, 6 ये सब मिलके कितना है, 2 अगर कॉमन लेंगे तो 1, 2, 3, 50 नंबर है। लेकिन 0 इंक्लूड है तो कितना नंबर हो गया, ये 51 नंबर हो गया। तो इन सभी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सभी को जोड़ेंगे अपॉन नंबर। तो इन सबको जोड़ते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट 100 पाई। तो क्या मिलेगा, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 1, 2, 3 से लेके 50 तक होगा। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है। ये क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 51/2। 51 से 51 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया,
50 पाई, और बोल क्या रहा है ये किसके बराबर है, के पाई के बराबर है। तो के पाई अगर 50 पाई है तो के क्या हो गया, 50 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा के बराबर है। तो आइए आपको एक फेमस रिजल्ट बताते हैं कि tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या होता है अगर tan A tan B tan C हो। काफ़ी फेमस रिजल्ट है। तब A प्लस B प्लस C क्या होता है, n पाई होता है। कैसे प्रूफ कर लेते हैं। A प्लस B को क्या लिख सकते हैं, tan टाइम्स n पाई माइनस C। tan A प्लस tan B हो गया अपॉन 1 माइनस tan A tan B हो गया। ये tan n पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan C होता है, क्योंकि अगर n 1 रहे ऑड रहे तो tan पाई माइनस C क्या होगा, माइनस tan C। अगर n इवन रहे तो tan 2 पाई माइनस C किस में, फोर्थ में होगा। यहाँ भी क्या होता है tan निगेटिव, तो दोनों केस में क्या आता है tan निगेटिव, तो क्या हो गया माइनस tan C। तो tan A प्लस tan B, नीचे वाली चीज़ इधर जाके क्रॉस होगी तो क्या हो जाएगा माइनस tan C प्लस tan A tan B tan C हो गया। ये वाली चीज़ LHS में जाएगी तो क्या हो गया tan A tan B प्लस tan C बराबर tan A tan B tan C। तो अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया ये चीज़ कि अगर A प्लस B प्लस C n पाई है तब ऊपर वाला होगा, या ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला होगा, वाइस वर्सा। तो A क्या है यहाँ, थीटा है, B क्या है 2 थीटा है, C क्या है 3 थीटा है। तो अपना आंसर क्या हो गया, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा n पाई के बराबर हो गया। तो 6 थीटा क्या आ गया n पाई। तो थीटा अपना आंसर क्या हो गया n पाई बाई 6। बोला कहाँ से कहाँ निकालने, 0 से लेकर 6 पाई तक। तो n का वैल्यू 0 डालेंगे, 0 और 6 पाई इंक्लूडेड नहीं है तो n को 1 से स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है ना कि n पाई बाई 6 पाई से लेके 0 होना चाहिए। तो n कहाँ से कहाँ होगा भाई, 36 पाई बाई पाई और इधर 0 बाई पाई। तो n कितना होगा, 0 से लेकर 36 होगा। तो n को 1 पुट किए पाई बाई 6 मिला, 2 पुट किए 2 पाई बाई 6 मिला, 3 पुट किए 3 पाई बाई 6 मिला, 4 किए 4 पाई बाई 6 मिला, 5 किए 5 पाई बाई 6, 6 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। ऐसा कहाँ तक मिला अपने को, 35 पाई बाई 35 पाई बाई 6। क्यों, क्योंकि 36 हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। तो अपना आंसर कितना आ गया, 35 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा tan 2 थीटा और tan 3 थीटा के कारण कुछ वैल्यूज रिजेक्ट होंगी। क्यों, देखिए जब थीटा 2 पाई बाई 6 है, चलिए जब थीटा क्या है पाई बाई 6 है, तब 2 थीटा कितना है पाई बाई 3, और 3 थीटा कितना है पाई बाई 2। अब tan 3 थीटा क्वेश्चन में पुट करना है, लेकिन हम tan पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं, अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ रखे हैं, जहाँ जहाँ n ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आ जाए tan में, वो वैल्यू रिजेक्ट होंगी। तो देखिए पाई बाई 6 अपना एक रिजेक्ट हो गया। फिर चेक करिए थीटा को 2 पाई बाई 6 पे, तो tan थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 2 थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो tan 2 थीटा में भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 थीटा में देखिए, 3 थीटा में क्या हो गया 2 पाई बाई 2 हो गया, तो पाई आ गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan पाई क्या होता है 0। तो ये वाले में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही थीटा को 3 पाई बाई 6 रखेंगे ना, 2 थीटा क्या बन जाएगा 3 पाई बाई 3 बन जाएगा, और 3 थीटा क्या बन जाएगा 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। और tan 3 पाई बाई 2 को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हर अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा 2 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6, हर इवन वाला बचेगा और ऑड वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपने लोग कहाँ तक जाएंगे 34 पाई बाई 36 तक जाएंगे। तो ये कितने एंगल्स हैं, कितने सॉल्यूशन हैं, इस सब एपी में है। तो n पता कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, और लास्ट टर्म कितना है 34 पाई बाई 6। यहाँ पर क्या होगा, ये 6 होगा, तो हो गया 34 पाई बाई 6।
सिक्स 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 कैंसिल हो गया, पाई 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 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 + 2n - 2 34, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2n क्या आ गया 34, तो n कितना आ गया 17। तो इसका आंसर क्या हो गया 17 सॉल्यूशन। तो एक ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था क्योंकि इसमें क्या करना था, रिजेक्ट करना था अपने को। अब देखिए नया क्वेश्चन है, cos 6x है और tan स्क्वायर x इन्वॉल्व है। तो cos 6x को कॉमन लेते हैं, क्या बन गया 1 + tan स्क्वायर x, और ये वाला tan स्क्वायर x को उधर भेज देते हैं तो बन गया 1 - tan स्क्वायर x। अब देखिए cos 6x को क्या लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। फेमस फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा cos 2x। तो आ क्या गया अल्टीमेटली cos 6x किसके बराबर आ गया cos 2x के। फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा अगर cos अल्फ़ा के बराबर है तो थीटा क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2x। तो एक प्लस वाला केस है और एक माइनस वाला केस है, तो प्लस वाले में देखते हैं क्या हो जाएगा, और एक माइनस वाला है तो 2n पाई - 2x हो जाएगा। तो 4x क्या आ गया 2n पाई आ गया, तो x क्या आ गया 2n पाई / 4 मतलब n पाई / 2 हो गया। और यहाँ से क्या आ गया 8x आ गया 2n पाई, तो x कितना आ गया n पाई / 4। तो दो टाइप का सॉल्यूशन मिला, एक n पाई / 4 और एक n पाई / 2। पता कहाँ से कहाँ करना है 0 से 2 पाई। तो देखिए 0 से 2 पाई है तो n पाई / 4 अगर 0 से 2 पाई हो तो n कहाँ से कहाँ होगा 0 से 8। तो स्टार्ट करते हैं और 0 से 8 डालते हैं, 0 पाई / 4, 2 पाई / 4, 3 पाई / 4, 4 पाई / 4, 5 पाई / 4, 6 पाई / 4, 7 पाई / 4 और 8 पाई / 4। अब देखिएगा ये सब जो वैल्यूज़ लिखे हैं इसमें ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो ये क्या आएगा 0 पाई / 2, 2 पाई / 2, 3 पाई / 2 और 4 पाई / 2, 2 पाई तक आएगा। ये सब वैल्यूज इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमको इससे दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी से हो जाएगा अपना काम। अब देखिए बोल क्या रहा है 0 से 2 पाई में करने, लेकिन क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व है tan स्क्वायर एक्स। tan जहाँ भी रहता है वहाँ दिमाग खोल लेना रहता है, क्यों, क्योंकि tan x कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है 0 से 2 पाई में। एक तो पाई / 2 पे नॉट डिफाइंड है, एक 3 पाई / 2 पे। तो ये वैल्यू जहाँ भी आएगी वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो पाई / 2 कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। और कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 6 पाई / 4 क्या होता है 3 पाई / 2। तो अपना आंसर क्या हो गया, ये दो वैल्यू क्या हो गया उसमें एक्सक्लूड हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 4 5 6 और 7। तो 7 सॉल्यूशन हो गया और 2 सॉल्यूशन क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा 3 साइन 3 थीटा 4 साइन 4 थीटा। तो एक बात तो ये पता चल गया कि इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि साइन थीटा और साइन 4 थीटा रहता है डायरेक्ट, तो कोई फार्मूला एक बार लगा भी लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी, लेकिन इसमें तो कुछ लगेगा नहीं। अब ये क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, तो साइन थीटा 1 से छोटा होता है, 2 साइन 2 थीटा 2 से छोटा होता है, 3 साइन 3 थीटा 3 से छोटा होता है और 4 साइन 4 थीटा 4 से छोटा होता है। तो सब मिलके हो क्या गया 4 3 7 2 9 1 10, हमेशा 10 से छोटा हो गया और कह रहा है 10 होगा, यानी बाउंड्री पॉइंट्स पे, यानी सब चीज़ क्या होगा बराबर होगा। तो साइन थीटा भी बराबर हो गया 1, 2 साइन 2 थीटा क्या हो गया 2 हो गया, तो साइन 2 थीटा कितना आ गया 1 आ गया। 3 साइन 3 थीटा क्या आ गया 3 हो गया, तो साइन 3 थीटा क्या हो गया 1 हो गया। और 4 साइन 4 थीटा 4 हो गया, तो साइन 4 थीटा क्या हो गया 1 हो गया। थीटा कहाँ से कहाँ निकालना है 0 से पाई, 0 से पाई एकमात्र सॉल्यूशन है साइन थीटा बराबर 1 का। देखिए कह रहा है ना 0 से पाई में निकालना है, तो साइन थीटा 1 एक ही जगह हो रहा है कहाँ पाई / 2 पे, तो इसका आंसर क्या आ गया थीटा पाई / 2 आ गया। और सॉल्यूशन तो तभी होगा ना जब ये वाला वैल्यू सब लोग सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए क्या ये थीटा पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो साइन 2 थीटा क्या हो गया साइन 2 पाई / 2, साइन पाई हो गया 0। तो ये अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो कोई बाकी करे चाहे नहीं करे अपना आंसर तो हो नहीं पाएगा। चलिए इससे भी चेक कर लेते हैं, 3 पाई / 2 क्या होता है -1 होता, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई किया। और साइन 4 पाई क्या होगा 4 पाई / 2 हो जाएगा साइन 2 पाई, ये 0 हो जाएगा।
तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो चारों एक साथ साइमल्टेनियसली क्या हो, सेटिस्फाई करे। तो अपना आंसर क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन आएगा।